चुनाव का साल है, तो जितना काम हुआ है हम लोगों का क्या है? न्याय के साथ, विकास के संकल्प के साथ 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और न्याय के साथ विकास का क्या मतलब है? हम हर बार बोलते हैं, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष पहल यही किया गया। महादलित, दलित, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के लिए इतना काम किया गया, सब लोगों को लाने के लिए। और महिलाओं के लिए जो काम किया गया, अधिकार दिया गया, आज जो बिहार तरक्की के रास्ते पर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने महिलाओं में जागृति लाई। और अब देख लीजिए कितने जनप्रतिनिधि महिलाएं। कहां कोई सोचता था कभी? पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने आरक्षण दिया महिलाओं को 50% का, जो इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता था। अब कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि हैं। और 7 निश्चय में हमने ऐलान कर दिया इस बार के टर्म में कि हर महिला को 35% का सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। फरवरी 2016 में ही लागू हो गया। और उसके पहले पुलिस में हमने कर दिया था द्वितीय टर्म में ही कि पुलिस बल की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आज जितनी पुलिस में महिलाएं हैं बिहार में, शायद ही आपको किसी राज्य में दिखेगी। तो ये सब काम जो किया, अब महिलाओं की जागृति के लिए, न सिर्फ पढ़ाई के लिए काम किया, बल्कि बाकी के लिए देहाती इलाकों में जो हम लोगों ने जीविका समूह बनाया, स्वयं सहायता समूह, महिलाएं कितनी जागृत हुई हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य है, 9.5 लाख के करीब हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार की महिलाएं जुड़ गई हैं स्वयं सहायता समूह से। और कैसी स्थिति है, अब कितनी जागृति आ गई है। एक एक चीज के बारे में जो बात जानती हैं, नया नया काम करती हैं, परिवार की अब आमदनी बढ़ रही है और महिलाओं की जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो रहा है बिहार के को आगे बढ़ने के लिए। तो ये साधारण बात नहीं, हम लोग जो काम करते रहते हैं। बच्चियों को क्या क्या उनकी स्थिति थी, लोग गरीबी के कारण अपनी बेटी को तो मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। हमने पोशाक योजना शुरू की, उसके बाद देखा कि खाली उसको 8वीं तक पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़े, तब साइकिल योजना की शुरुआत की। आज देख लीजिए लड़का और लड़की की संख्या अब हाई स्कूल के लेवल पर। इस बार जो हुआ परीक्षा मैट्रिक का, देखे लड़की और लड़का की संख्या लगभग बराबर, थोड़ा लड़की की संख्या ही ज्यादा थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। और अब तो हम चाह रहे हैं, क्या है देश में, अपने बिहार में आबादी का घनत्व तो कितना ज्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में जो देश में औसत आबादी है, 1 वर्ग किलोमीटर में अपने बिहार में उससे तिगुनी आबादी है। शायद ही दुनिया में भी इतना ज्यादा घनी आबादी न हो। तो ये जो हम लोगों का था, पहले किसी को ध्यान था जी क्या करेगा समाज में, तो हम लोगों ने जागृति लाई। और जागृति लाने के लिए कोशिश किया, देखा कि कैसे, सिर्फ कह देने से होगा कि कम बच्चा पैदा करो। हमने इसका आकलन किया कि कैसे होगा। तो जब देखा कि जरा जान लीजिए, फिर पहले भी आपको कहे होंगे, आप लोगों के बीच में आपको ध्यान होगा, याद करिएगा, जिस तरह से हिंदुस्तान भर का सर्वेक्षण आया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर में भी उस समय प्रजनन दर 2, और बिहार में भी अगर जहां पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी उसका भी प्रजनन दर 2, और देश भर में पति पत्नी में अगर पत्नी 12वीं कक्षा इंटर पास है तो उसका 1.7। और उस बार जो सर्वे हुआ कि बिहार में अगर जिस परिवार में पति पत्नी में पत्नी 12वीं क्लास पास है, इंटर पास है, तो प्रजनन दर बिहार में हमने देखा 1.6। ये तो यूरेका की भावना आई। और आप समझ लीजिए उसके बाद ही हम लोगों को लगा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। हम तो लड़कियों के पढ़ाई का इंतजाम कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय हमारे मन में ये बात आई, जब हमारा दूसरा टेन्योर था, दूसरा हिस्सा था, तब हम लोगों ने सोच लिया कि हम अगर अपनी लड़कियों को बिहार में
इंटर तक पढ़ा देंगे, 12वीं कक्षा तक पढ़ा देंगे तो सबसे अच्छा होगा। और हमने तय किया हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। और आप देख लीजिए, इसका तो काम करते रहे और इस साल का तय कर दिया कि जितना बचा हुआ पंचायत पहले से बन रहा था, जमीन उमीन का दिक्कत होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर दिया कि हर जगह हमको पूरा करना है। तो तय हुआ कि 1 अप्रैल से 9वीं की पढ़ाई शुरू, और उसके लिए इंतजाम कर दिया गया। अब तो चूंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, अभी तक स्कूल बंद है। अब जब भी जुलाई से शुरू होगा तो ये पूरा का पूरा हर पंचायत में अब 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू। तो ये काम हम लोगों ने करवा दिया। तो एक एक काम हम लोग देख करके करते रहते, तब प्रजनन दर नीचे जाएगा। तब जान लीजिए, आज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 2040 के बाद जो आबादी है उसका बढ़ना घट जाएगा और उसके बाद एक स्थिर होगा और फिर उसके नीचे जाएगा। तो अभी जितना विकास का काम करवा रहे हैं, तो आज जो आबादी है सबको विकसित कर देना है, ताकि कल तो इसका और फायदा लोग उठाएंगे। और अभी जो पुरुष के साथ महिलाओं का जो योगदान अब हो रहा है विकास का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको कहिएगा। और समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महादलित दलित हों और अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके लिए जो विशेष पहल किया है, तो आज उनमें जितनी जागृति आई है और उनके लिए जो हम लोगों ने काम किया है, तो इस सब चीजों के बारे में संक्षेप में आप लोगों को बताया गया। तो इन सब चीजों के बारे में और दिया गया, इसकी चर्चा करिएगा, ये हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। एक ही बात हम कहेंगे, जरा जान लीजिए, 15 साल पति पत्नी का राज क्या हाल था। कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। जंगल राज, कोर्ट तक ने कह दिया था जंगल राज, यह स्थिति थी। कितना नरसंहार होता था, कितनी किडनैपिंग होती थी लोगों को पैसे के चक्कर में, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था। हम लोगों ने जो काम शुरू किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हम लोगों ने तय किया कि कानून का राज कायम करेंगे। और हम लोगों ने कायम किया, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। और कहा पूरे तौर पर देखिए, कोई अगर गलत काम करे कार्रवाई होनी चाहिए। और कितना भी करिए, कुछ आदमी तो गड़बड़ रहता ही ना जी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन नजर तो रखनी है। अब बताइए, सांप्रदायिक सौहार्द का भाव, झगड़ा कर सकते हैं लेकिन उसको सांप्रदायिक दंगा में नहीं कन्वर्ट होने देते। सब लोगों को हम लोग कहते रहते हैं और सब लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। तो समाज में जात पात को लेकर के भी झगड़ा नहीं, ये हम लोगों की पूरी कोशिश होती है। और आप जान लीजिए, जो काम आज जो मर्डर वगैरह का होता है या जो गंभीर अपराध का काम होता है, उसके बारे में आकलन है। ये जमीन का जो विवाद है, उसके कारण 60% घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया। नया सर्वे तो करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने इंतजाम किया। ये देखा हमने कि परिवार में भी आपस में झगड़ा होता है, बंटवारा होता है, लोग रजिस्ट्रेशन तो करवाते नहीं है क्योंकि उसमें काफी पैसा लगता है। तो हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि अगर पारिवारिक बंटवारे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मात्र 100 रुपया लगेगा। अब वो सुविधा होने लगी है। पहले दादा परदादा के नाम पर अभी भी जमीन था, कौन लोग इधर से उधर ही किसका नाम लेकर के कहीं किसी को बेच दिया जमीन, कितना विवाद हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए और फिर दाखिल खारिज के लिए भी उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, ताकि बिल्कुल ये हर किसी का हो जाए। अभियान चलाया जा रहा है। और जो भूमि विवाद है, जिसके चलते विवाद होता है, झगड़ा होता है, अब उसका भी हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है। हर महीने डीएम और एसपी के बीच में बात की, जिला का कोई मामला कहां है। हर 2 सप्ताह में एसडीओ और डीएसपी के बीच में, एसडीपीओ के बीच में बातचीत, और हर सप्ताह सीओ और थाना प्रभारी के बीच में बात। एक एक काम हो रहा है। हम लोगों की कोशिश है विवाद कम हो। और एक बात बता देते हैं, जितना हुआ अपराध में कमी आई है, कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, घटना घट गई उसी को प्रचारित करिए, लेकिन देश में कितनी घटनाएं घट रही हैं।